किया है कि 13D में पानी नहीं है, डिस्को बेकरी के पास पानी नहीं है। यार मेरे जिना टाउन के चेयरमैन ने इतना जबरदस्त काम किया कि शरफाबाद पे तो सूखा पड़ा हुआ है। वो उन्होंने बताया होता है यार, मलिर काला बोर्ड रोड जो है ना, मेरा टाउन चेयरमैन जो है, लांडी टाउन है गालिबन, वो ओहो सूखा पड़ा हुआ है। नहीं, तनकीद, नेगेटिव, मनफी प्रोपेगेंडा। मैं कुछ एमएनए एमपीएस को देख रहा था, वो चल रहे हैं स्टाइल से, उनके टिकटॉकर भी, फोटोग्राफर, कैमरामैन साथ चल रहे हैं। तो यार सड़क क्लियर है तभी तो चल रहे हो। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको, यार बाबू भाई को मैंने क्या बुरा कहा यार। 1987 में 4 साल का था मैं, तब वो मेयर थे। आज मैं 41 साल का हो गया हूं, वो PSO2 गवर्नर है। अभी 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 एमएनए की तरह एक्ट तो करें। हाँ क्या कहें ना, कराची को आफत ज़्यादा डिक्लेयर करें। मैं देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए भी देती है कराची के बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, कि आपका नुकसान हुआ है। ये मनफी बातें करने वाले। बारिश हुई, तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई। कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया, नहीं बनाया गया। 106 बड़ी शाराएं कराची शहर की जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या वो चल रही हैं, नहीं चल रही? वहां पे कमी कोताही आप मुझे बताइए, मैं उसका अजाला करूंगा। कहीं पर भी मुझे कोई कंप्लेन करता है, बताते सर यहां पे प्रॉब्लम है, हम पहुंचते हैं, मैं पहुंचता हूं, सलमान पहुंचता है, करम मुल्ला, दिल मोहम्मद पहुंचता है, अजाला करते हैं, मशीनरी भेजने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, 14 हर जिले में। कोई एक अंडरपास इस वक्त अगर बंद है ट्रैफिक के लिए, सारे खोल दिए थे, सिर्फ हमें ड्रिग रोड अंडरपास का प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो भी रात को हमने क्लियर कर दिया था। सुबह ट्रैफिक रवा दवा है उसके ऊपर। कोई एक अंडरपास बंद है तो मुझे बताएं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि यार प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामलात हल नहीं होते। तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए तनकीद। मैं नहीं बताना चाहता कि आपके ज़माने में क्या चीज़ हुई थी, आप लोगों ने क्या किया था, मैं नहीं उस तरह का। आज आप कहते हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है। मैं आपको नंबर देता हूँ। हर महीने जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत OZT की मद में 1 अरब रुपए देती है। 1 अरब रुपए। कहते हैं इख्तियारात नहीं है। नंबर है ताहिर भाई 1018 मिलियन, 1018.353 मिलियन। ये मैं आपको, मैंने आज फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकलवाया ये नंबर कि भाई कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, बताओ यार। जब से ये बराजमान हुए हैं ना हमारे ऊपर, उन 9 टाउनों में 27,495 मिलियन इनको दिए गए हैं। 27,495 मिलियन, 27 अरब रुपए। ये मैं सिर्फ जमात इस्लामी के टाउन्स की बात कर रहा हूं अभी। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल बड़ा 27,000 मिलियन। बात करते हैं, इख्तियारात नहीं है। खुदारा नेगेटिव बातें करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको, जो हमारी तरफ से हम भी सीखते हैं गलतियों से, मैं उसके बारे में बात करूंगा। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी कि नाले चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन
शारे फैसल चौक हो गई, और शारे फैसल चौक हुई तीन मकामात पे शुरू में। पहला है नर्सरी फर्नीचर मार्केट, दूसरा है टीपू सुल्तान रोड जहरी नाला, और तीसरा है स्टार गेट। इन 3 जगहों पे वो चौक हुई, और मुझे भी घबराहट हुई, परेशानी हुई कि शायद यहां कोई बड़ा मसला है। उस ट्रैफिक चौक होने की वजह से पूरे शहर का निज़ाम दरम बरम हुआ, बिकॉज शारे फैसल जब चौक होती है, बंद होती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे शहर पे आता है, और आया इम्पैक्ट। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में ये लैप्स है हमसे, हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था पहले। शायद हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतनी सिवेरिटी की बारिश होगी और लोग एकदम से बाहर निकलेंगे। मैं उस दिन यहाँ केएमसी में मौजूद था, वज़ीर आला हाउस में मीटिंग थी, मीटिंग से फारिग हुआ, उसके बाद यहाँ केएमसी आया, दफ्तर में मौजूद था। मैं दफ्तर से मुझे नर्सरी पहुँचने में 2.25 घंटे लगे। आप सोचें, मुझे अगर 2.25 घंटे लगे तो जो बड़ा ट्रक पहुँचना होगा, पंप्स पहुँचने होंगे, उनको दिक्कत होगी। मैं जब नर्सरी पहुँचा तो नर्सरी में मैंने देखा कि जो शारे कायदीन का नाला है, जहाँ पे उस दिन वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये बिल्कुल नस्ला टावर के बराबर में जो नाला गुजरता है, ये नाला हमने नया बनाया था, आपको याद होगा 2020 में गुलिस्तान ज़फ़र डूब गया था। वो नाले को मैंने देखा, नाला बेहतरीन परफेक्ट चल रहा था, फुल, वो जैसे हम कराची की ज़बान में कहते हैं ना, टापो टाप, पूरा पानी आ रहा है और पानी चल रहा है, और बिल्कुल उसके सामने शारे फैसल वॉज चोक्ड। तो मैं वॉक करके, मैंने कहा ज़रा आगे देखें सिचुएशन क्या है। तो एक छोटा कोई तकरीबन 200 मीटर का पैच होगा जो प्याला है, फर्नीचर मार्केट का सारा पानी आता है उसके अंदर, वो प्याले में पानी था, और 1 लेन सिर्फ शारे फैसल की चल रही थी, 4 लेन पे पानी था। हम उस पानी से गुजर कर वॉक करके उस नाले तक पहुंचे। नाला चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पानी तेज़ी से पीछे से आ रहा था। हमने मशीनरी बुलाई, वहाँ डिप्यूट के बंदे, मैनुअल लेबर डिप्यूट की, कि जहाँ स्पेस मिलता है आपको कि अगर कोई कचरा वगैरह फंस गया उसको निकालें। वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम गए टीपू सुल्तान रोड। मैंने जहरी नाला देखा। जहरी नाला ऐसे बह रहा था जैसे स्वात का दरिया बहता है, पानी अतराफ में चारों तरफ था। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। जो जहरी नाला है वो टीपू सुल्तान रोड का शहीद मिलत का पानी उठाता है। जो शारे फैसल यानी कि लाल कोठी की साइड है, वहाँ का पानी, ग्रेविटी जो है इस तरफ आती है, उसका पानी उठाता है। और जो शारे फैसल की दूसरी साइड है, लाल किला वाली, उसका पानी भी नेचुरल ग्रेविटी में ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ से होता हुआ इसी नाले में आता है। 3 तरफ से इसका पानी आता है और ये पानी इवेंचुअली महमूदाबाद नाले में जाता है। हम जब वहाँ पहुँचे वॉक करके, तो नाला बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे डर ये था, घबराहट ये थी कि शायद नाला बंद पड़ा हुआ है और नाला बैक मार रहा है। नाला हमने देखा बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन चैलेंज क्या था यार, 3 जगह से पानी आ रहा है, कैसे इसको मैनेज करें। हमने वहाँ पे मैनुअल लेबर खड़ी हुई थी हमारे पास, हमारे साथ कुछ लोग गए थे। हमने फुटपाथों के कुछ पोर्शंस को क्लियर किया, तोड़ा, पानी ज़्यादा तेज़ी से गुजरना शुरू हो गया। बल्कि आप में से कुछ साथी मेरे साथ थे उस वक्त। हमको इंजीनियर, हमने देखा सिचुएशन, हमने फैसला किया और पानी चलना शुरू हो गया। अगले 2 घंटे में, मैं बात कर रहा हूँ 10:15 बजे की, मैंने शाहजेब खानज़ादा साहब का मैं टीवी पे शो करा था फ़ोन पे, तो मैं वापस सीएम हाउस की तरफ जा रहा था। तो मैं शारे फैसल से ही गुजर के गया, गाड़ी में गया, क्लियर थी, निकल गया पानी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो 3-4 घंटे पानी था, लोगों को तकलीफ हुई, जहमत हुई, उसके लिए मुझे माफ़ी भी मांगना पड़े लोगों से, मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा। आप मेरे लोग हो यार, मेरी जिम्मेदारी है ये।